थी रानी, आज दुख मुझे भी है, आज दुख मुझे भी है भद्रे, जो तुम्हारी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि वन में चले जाएं, मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दे। रानी कहने लगी पिया ऐसा मत सोचो, अगर तुम मेरे बताए हुए मार्ग पे चल जाओ तो तुम्हारे होठों पे जरूर मुस्कुराहट आ जाएगी। और क्या बोली वो पतिव्रता, मुकोस्तु कोवा वज्रस्तु कोवा वक्तम न युक्तम समय समर्थम तत्रम न सुपत्रम न सीड़ोत वाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्तनारी। मुकोस्तु कोवा, गूंगा कौन है जो उचित सीख न दे सके। वज्रस्तु कोवा, बेरा कौन है जो उचित सीख ग्रहण न कर सके। और पिया तुम जय तो कहोगे कि स्त्री विश्वास के पात्र नहीं होती है, लेकिन मेरे राजा पांचों उंगलियां बराबर नाए होती हैं। महाराज अपनी रानी के गार को थपथपाते हुए कहने लगे, मेरी रानी, मेरी प्राण प्यारी, क्या पी है ऐसी जो मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो पतिव्रता और कहा बोली, सुनो राजा, अरे सजना मत देर लगाइयो, तुम पिया दूषण कर ली जो भोले बालुमा, भोले बालुमा, भोले साजना, भोले बालुमा। जो मेरे स्वातिन आंगन में आवे, पैदा हुई जावे, पैदा हुई जावे बातें लालना, भोले बालुमा। कहने लगी है पिया, अगर आप दूसरी शादी कर लें तो तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हाय दैया, जो जी बचन सुने, महाराज खड़े रहे और क्रोध में आकर कहने लगे, तुमने कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया, बातचीत थोड़ी भैया कम, भैया कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया, मैंने कोई नशा नहीं किया। फिर नशा कैसी बातें क्यों कर रही हो तुम? कहने लगी पिया, मैंने कौन सी नशा वाली बात की? तुम कह रहे दूसरी शादी कर लो। हाँ,
अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे, मेरी छोटी बहन घर में आ जाएगी, आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। महाराज कहने लगे, हे रानी, मौत अच्छी है जो एक बार आप ये लेकर के चली जाती और सब छाती दिन रात जलाती है। और जिस घर में दो स्त्रियां होती हैं उसमें दो नाली भी हो जाती है। इसलिए दूसरी शादी करने के लिए मुझे बात मत करो। तुम्हें नहीं मालूम क्या? कान लगी पिया, अगर कल तरीका से मेरी छोटी बहन विपरीत जाएगी, मैं गंगा यमुना से बढ़ बढ़ के गले से लगाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लो। अगर मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, लेकिन पिया मेरे तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आता है, मैं गोबर हारी बन जाऊंगा। राजा रानी दुखी कर्म की लिखी टरे न टारी, और कोने कोने की रात बीत गई सारी। प्रातः काल जब भयो भूप उठ गयो आज तब धारी, और ख्याल जिगर में बढ़ो राजा के भारी। महाराज जैसे सांप को आए और तैसे ही दरबार को सुबह निकल पहुंच गए। महाराज बार बार अपनी जीभ होठों पे घुमा रहे हैं। महाराज की आंखें लाल हैं, और जब मंत्री की नजर पड़ी है महाराज के ऊपर, तो मंत्री आगे बढ़ा और महाराज से प्रश्न किया, महाराज आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों? मंत्री, हाँ, आज मुझे पूरी रात हो गई, हाँ, नींद नहीं आई। ऐसी कौन सी बात है जो आपको नींद नहीं आई? तो क्या महारानी ने भोजन नहीं करा? भोजन भी हमने किए, भोजन भी किए हमने, हाँ, लेकिन नींद नहीं आई। तो क्या महारानी ने बिस्तर नहीं लगाए? बिस्तर भी लगे थे, बिस्तर भी लगे थे, लेकिन नींद नहीं आई। तो महाराज ऐसी फिर कौन सी बात है जो आपको नींद नहीं आई? मंत्री, रानी एक रट लगाए, क्या कि आप दूसरी शादी कर। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज इतना बड़ो राज कोई संभालने वाला भी नहीं है, तो महाराज शादी करो, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। बिल्कुल, मेरी इतनी बड़ी राजधानी, हाँ, मेरे पास इतनी दौलत, बिल्कुल, लेकिन मेरी दौलत से कोई खिलैया तो है ही नहीं, इसलिए महाराज शादी करो। मंत्री, हाँ, बेटा के
मंत्री आपने ये बात बहुत अच्छी कही। बिल्कुल। तो हम शादी कर ले? बिल्कुल महाराज, शादी करोगे तो बहुत अच्छी बात। ठीक है मंत्री, हाँ हम शादी कर ले? बहुत अच्छी बात महाराज, शादी करो। ठीक है ना मंत्री, हाँ एक तरफ हाँ कर रहे हो और एक तरफ मना कर रहे हो, इसमें क्या चक्कर है? अरे महाराज, इसमें बहुत बड़ा चक्कर है। याद करो अपने मामा श्री गाय, जिन लोगों ने 2 शादियां की हैं उनकी क्या दशा होती है। ज्यादा दूर नहीं जाओ, अपने मामा जी की तरफ देखो। पहली शादी करी तो नगला खुर्दन छोड़ कुसमरा पहुंचे, और दूसरी शादी करी कुसमरा छोड़ आगरा पहुंचे। लेकिन महाराज तुम्हें बहुत लंबो जमाव पर है। तो इसका मतलब शादी करें ना? अरे ना महाराज, शादी करो। अब जो कुछ हो सो देख ही जाइए। बेटा जीसू अब सब कुछ कोर्ट कचहरी देगी महाराज। सारी देश विदेश में पत्रों का भी मंत्री कहिए महाराज। देश विदेश में पत्रों का भीतर करो, जिसकी लड़की सुंदर हो वो अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पात के लिए टीका भेद। जैसी आज्ञा महाराज। मेरे भैया उसी समय पत्रों का वितरण हुआ। इधर एक राजा है जिनकी लड़की का नाम है सुरुचि, जो यौवन की दैवी पे कदम को रख रहे। महाराज के लिए टीका भेजा, बारात की दिन निश्चित हुई। महाराज बारात लेके आए, जन्माशा बताया, सुबह हुआ, भावने पड़ी। और भावने पड़ने के बाद महाराज छोटी रानी को लेकर के चले। कैसे चले हैं कि विभाग पे दूल्हा पहुंचा, एकदम से बांदियां भेड़ी कि जाओ मेरी छोटी बहन को बड़े आदर के साथ ले वाला। बांदियां गई,
कहने लगी महारानी साहिबा, डोला से कदम नीचे रखो, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय लोगों, जो बड़ी बहन को नाम सुनो तो जा मालम पर मानो हजारों बिच्छू ने टंग चुबो दिए। डोला में बैठे बैठे कहने लगी, कौन मेरी बड़ी बहन? कहने लगी, महाराज की पहली विवाहता महारानी सुनीति। अच्छा, घर में नांगन पहले पैदा की, बुला मेरे पिया को। अब महाराज उत्तान पात उधर से आया और जब नागिन की तरह से फुसका, कौन लगी, बेईमान, दगाबाज, बेवफा। एक बात मुझे बताओ,